मैं सुंदर सिंह ठाकुर, जो कि दशहरा कमेटी कुल्लू का अध्यक्ष भी हूँ, आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज इससे पहले भी हमने एक यहाँ पे दशहरा के लिए 30 दिन जब रहते थे, तो एक हमने यहीं पे दिल्ली में उस दिन एक अनवीलिंग या कर्टन रेजर कहे तो उसको एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि बहुत एक सक्सेसफुल यहाँ पे रहा था। लेकिन उस दिन बारिशें बहुत थी दिल्ली में, काफ़ी हालात सामान्य नहीं थी उस दिन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल्लू का दशहरा इस साल हमने जो है, जैसे पूरे भारतवर्ष में 12 तारीख को जो है दशहरा होता है, पुतले फूके जाते हैं रावणी मेघनाथ और जो कुंभकर्ण जी के जो भी है, वो एक सांकेतिक जो उनका रहता है। लेकिन कुल्लू दशहरा आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विख्यात एक जो है इसका मेला है। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को सच में अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए पिछले साल से हमने एक पहल शुरू की थी। और हमारा जो है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ इकरारनामा हुआ है, जिसके तहत वो विदेशों से आने वाले जो भी है, अभी हमारे जो नाट्य दल है या आर्टिजन्स है, उन सबको उस मेले में सम्मिलित किया जा रहा है। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 15 देशों को इसमें शामिल किया था। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जब दशहरा खत्म होता है तो एक हमारे वहाँ पे देवी देवताओं की भूमि है। तो वहाँ पे देव परंपरा जो सनातन धर्म से आगे आती है, उससे पहले उसके जो देव आदेश होते हैं, देव आदेश ये है कि इस साल के नक्षत्र ये कह रहे हैं कि दशहरा जो है 13 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 अक्टूबर को लंका दहन होगा। जो हमारे देवभूमि के जो रघुनाथ जी, जो कि सबसे बड़े देवता हैं वहाँ पे, उनका आह्वान हुआ है कि ये तारीखें रहेगी। और इसमें लगभग अभी तक जो हमारे वहाँ पे हर गांव में देवी देवता होते हैं, हर इलाके में देवी देवता होते हैं। जो पंजीकृत देवी देवता हैं लगभग 375 जो हमारे ये माना जाता है। लेकिन अभी जो हाजिरी पिछले साल 323 देवी देवताओं ने हाजिरी भरी थी दशहरे में। इसे देवी देवताओं का महाकुंभ भी आप कह सकते हैं। और देवी देवताओं के महाकुंभ में देवी देवताओं की पालकियाँ आती हैं, और जो विभिन्न रूप में, कोई शिव रूप, कोई विष्णु रूप, कोई अनेकों सभी देव जो है, जो हमारे देवी देवता हैं, हर रूप में आपको मिलेंगे। तो पूरे गांव का लाभ लश्कर के साथ पूरे हर घर से कोई एक व्यक्ति आता है, आप अपने देवी देवताओं के साथ एक महाकुंभ होता है। और उसके साथ में व्यापारिक मेला भी होता है। ये आज का नहीं है, ये लगभग 17वीं ईस्वी से जब ये शुरू हुआ था दशहरा, तो ये मानना है कि उस वक़्त भगवान रघुनाथ जी को स्थापित किया गया था। राजा जगत सिंह ने अपने कुष्ठ रोग से निपटारा पाने के लिए ब्रह्म हत्या हुई, उन्होंने की थी ब्रह्म हत्या। कोई वहाँ पे मोतियों के लिए ये एक झूठी अफवाह फैली थी कि ब्राह्मण के पास मोती है। तो ब्राह्मण को से मोती जब वो मांगने गए, तो ब्राह्मण ने अपने आप को अपने परिवार सहित अपने घर में आग लगा दी और अपनी, कहते हैं कि अपना मांस काट काट के वो जो है उसमें आहुति देता रहा। तो उसके बाद वहाँ के राजा को कुष्ठ रोग हुआ। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए तो राजा ने जो है, किसी बाबा ने, पौरी बाबा ने उनको कहा कि अगर आप कुष्ठ रोग से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको जो है अयोध्या से मूर्ति लाकर आपको वहाँ स्थापित करनी होगी। तो ये माना जाता है कि जो ये मूर्ति है, अंगुष्ठ मात्र मूर्ति को अयोध्या से लाया गया और वहाँ से लाकर उसको जब कुल्लू में स्थापित किया, तो सभी देवी देवताओं ने रघुनाथ जी को अपना मुखिया माना। उसके बाद ये दशहरा वहाँ पे प्रचलित हुआ।
तो ऐसे में सारी परंपराएं निर्माण होता है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बनने के बाद एक बहुत बड़ा स्वरूप इस मेले को दिया जा रहा है। पिछले साल बहुत कामयाब रहा और इस साल भी हमें उम्मीद है कि जहां दर्जनों देश के सांस्कृतिक दल इसमें हिस्सा लेंगे, उसके साथ में बहुत देशों के जो है कलाकृतियाँ और उनका वहाँ पे हथकरघा जो हस्तशिल्प वो अपना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे, और उसका विक्रय केंद्र भी वो खोलेंगे। तो उसका भी प्रावधान किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पे स्थापित की जा रही है, जहाँ स्थानीय जो है हमारे उत्पादों को भी एक जगह दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे जो है हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने विकास गाथा को वो भी सबके समक्ष रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में इस बारी हम वहाँ पे बहुत सारे राजदूतों ने एक इच्छा जाहिर की है कि वो कल्चरल एक्सचेंज के तहत वो देवभूमि कुल्लू आना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी कल हमारी बैठक है ICCR की तरफ से, और अभी कुछ एक हमारे डिविजन्स हैं जिनके साथ बैठकें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये रेजिडेंट कमिश्नर हमारे सिंगला जी ने की है। तो मैं समझता हूँ अभी हम कल पूरी जानकारी दे पाएंगे कि कितने देश, कितने आर्टिशंस, कितने ट्रूप्स जो है इसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से ये सभी को एक न्योता देना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ कि देवभूमि आइए। और देवभूमि में आने का जो अब आज के दिन में जो कनेक्टिविटी है अब बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ से कुल्लू की दूरी मात्र 4 घंटे रह गई है। वहाँ पे टनल्स बन गई है, लगभग अधिकतर टनल दर्जन भर टनल्स बनने के बाद ये दूरी जो पहले छोटी गाड़ी में टैक्सी में जहाँ 6 घंटे लगते थे वो घटकर अब 4 घंटे की दूरी रह गई है। तो ऐसे में चंडीगढ़ तक पहुंचना आप शताब्दी के माध्यम से आ सकते हैं, वंदे भारत जो ट्रेन के माध्यम से आप आ सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी चंडीगढ़ है, कुल्लू के लिए भी एयर कनेक्टिविटी है, पर वो जो है उसमें इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। छोटे जहाज वहाँ के लिए चलते हैं, बुनकर के लिए। लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। जब आप कुल्लू मनाली भ्रमण करना आएंगे तो निस्संदेह आप पूरे हिमाचल को देखते हुए, जो एक मध्य हिमाचल है जिसमें आप पंजाब से जैसे बिलासपुर आएंगे तो आपको वहाँ गोविंद सागर का नज़ारा नज़र आएगा। उसके बाद आप मंडी जो मांडव ऋषि की धरती है उससे निकलते हुए जब कुल्लू आप आएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। परिवार के साथ आइए। और मैं समझता हूँ दशहरा एक ऐसा वक़्त है जो कि पूरे जिस वातावरण में एक उत्सव का माहौल रहता है। और अभी नवरात्रों के बाद दशहरे का दशमी का आना 10वें दिन, और 9 नवरात्रे के बाद 10वें दिन होती है, फिर दशहरा कुल्लू का आगाज़ होता है। ये 7 दिन चलेगा 13 से 19 तारीख तक, और इसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं जहाँ पे इसमें पार्श्व गायक भी आते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के कल्चरल ट्रूप्स भी होंगे। उसके साथ में कुल्लू के जो स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अद्भुत ये जो दशहरा का हमारा मेला रहता है। और दशहरे के मेले में हमने कई पिछले वक्त में हमने सबसे बड़ा जो ग्रुप डांस जिसका फॉर्म हमारे कुल्लू में हमारा जो लोकल डांस फॉर्म है उसको हम नाटी कहते हैं। नाटी एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें पुरुष और महिलाएं समूह बनाकर नाचते हैं, और हमने उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगभग 11-12 हज़ार लोग मिलकर नाचे थे दशहरा ग्राउंड में। वो एक हमारा रिकॉर्ड है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने पिछले सालों में पाई है, जहाँ पे हमारी संस्कृति एक अद्भुत पहाड़ी संस्कृति है, और उसमें मिश्रण क्योंकि काफ़ी सारे देश भी आ रहे हैं। तो एक जो दिन होगा, पहले दिन जब रघुनाथ जी की यात्रा शुरू होती है वो देखने लायक होता है, जिसे हम की रघुनाथ जी की शोभा यात्रा
जब वो दशहरा मैदान में आते हैं तो वो एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा होता है। उसके बाद अगले दिन हमारा जो है कल्चरल एक परेड होगी, जिसमें सभी देशों के जो ट्रूप्स होंगे वो एक परेड करते हैं। और उसके साथ में जब वो 7 दिन कुल्लू में ये सारे देशों के कलाकार रहते हैं तो उनका और लोकल संस्कृति का एक फ्यूजन के ऊपर एक हम लास्ट में उसका एक जो है एक कार्यक्रम बना रहे हैं आधे घंटे का, कि विदेशी कल्चर जितनी कंट्रीज आएंगे उनके वाद्य यंत्र और हमारे जो कुल्लू का जो वाद्य यंत्र उन्हें जोड़कर एक फ्यूजन बनाया जाएगा, जिसको हम दशहरे के पूर्व मतलब अंतिम संध्या से पहले वाले दिन जो लंका दहन से पहले उसको हम मोहल्ले की रात कहते हैं। उस दिन पूरी चांदनी फुल मून नाइट होती है वो, तो उसमें फुल मून नाइट में जो है पूरी रात भर वहाँ पे जो है नाच गाना चला रहता है, उसमें उसको दर्शाया जाएगा। और आखिरी दिन एक कुल्लू कार्निवल होगा जिसमें कि हमारी लोकल महिला मंडल, कुल्लू की संस्कृति और विदेशी जो ट्रूप्स होंगे वो कुल्लू की संस्कृति के हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े इस बार बड़े बड़े कार्यक्रम हैं जो होंगे। फिर वही जो हमारा एक जिसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम है, वैसा ही एक रात के वक़्त में जो चांदनी फुल मून नाइट के जो कार्यक्रम होगा उसमें लोकल फोक भी डांस पूरा रात चलता रहता है। उसमें महिलाएं पुरुष सभी मिलकर नाचते झूमते भी हैं और गीत भी गाते हैं पहाड़ों में। और ये एक बहुत अद्भुत एक मिश्रण होगा इस बारी, जिसको हम पूरे दशहरे के दौरान आप सबको ये देखने को मिलेगा। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी आपको बता दिया जाएगा लिंक, तो उसके माध्यम से आप ये सारे कार्यक्रम दिल्ली में बैठकर देश के किसी कोने से पूरे मतलब विदेश में तो जो भी कल्चर के जो शौकीन है जो कुल्लू का दशहरा देखना चाहते हैं वो उसको देख सकते हैं। आपने यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। खेती करते हैं और वहाँ पे हमारे वहाँ पे एक लंका बेकर एक जगह है जहाँ पे वो सांकेतिक चढ़ाई की जाती है देवी देवताओं। रघुनाथ जी रथ पे बैठ के जाते हैं, सभी देवी देवता पूरा वो कि कौन सा देवी देवता दाएं तरफ होगा बाईं तरफ होगा, मतलब श्रृंगार ऋषि भी होंगे जैसे पुराने वक़्त में था। और उसमें अभी तो कुछ एक हमारे जो परंपराएं हैं, हमारा जो कुल्लू दशहरा है वो देववाणी के मुताबिक चलता है। तो देववाणी में और जो शास्त्र में का जो चीज़ें जो आती है जब उसका सभी वो बैठते हैं तो आम तौर पे तो यही होता था कि 12 तारीख से दशहरा शुरू जैसे है तो 12 से शुरू होता था, लेकिन इस बारी के नक्षत्र और देववाणी का ये आदेश है कि एक दिन बाद में ये दशहरा शुरू होगा।